बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। पार्ट 1 में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आप किस तरह से पेपर की लुक को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 को लाजमी तौर पर विज़िट कीजिए। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल पार्ट 1 में जो आपको रूल्स बताए गए थे उनको फॉलो करते हुए आज आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह से हम पेपर की लुक को बेहतर बना सकते हैं। माय नेम इज़ उसामा अता। आई एम स्टूडेंट ऑफ BS केमिस्ट्री एट ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिमियर खान। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू राइट डेफिनेशन, कि हम बेहतर तरीके से डेफिनेशन किस तरह से नोट कर सकते हैं। Let's suppose in physics paper, there is question define pressure. It is in long question, 4 marks. First of all, heading. It was ruled that you will give your heading with marker. Okay. First of all, heading, pressure, definition, and then write definition till here. Where definition completes in the next line, you start symbol, write symbol, and then write mathematically unit instrument. Let's suppose it is question of 4 marks. There is division of marks in each question. There will be 2 marks of definition, 0.5 marks of symbol, 0.5 marks of unit. By summing these all marks, we will get 3 marks. Okay, then we will write mathematically, it will become 4 marks. In this way, your question will be ticked right and you will get 4 marks. Okay, this is a paper presentation. You have placed proper margin lines on the side of the paper and written each important point with the proper heading and by the use of marker. When examiner is checking the question paper, he will find easy to look at each point, and in this way he will give you complete marks. Okay, and at the second page you see atomic number. Let's suppose it is 3 marks question in which you write definition, symbol, examples. He will tick the answer and give you complete marks. Okay, I hope कि आप समझ चुके होंगे कि डेफिनेशन को बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। मूव नेक्स्ट। How to draw diagram. There are some questions in which diagram has equal marks. It is must to draw diagram. If you will not draw the diagram, you will not get the complete marks of the answer. What is the best way to draw diagram? To draw diagram, first of all draw it and then label it and give proper heading diagram. Look in the diagram presented in the slide. Animal pollinated dicotyledon flower. लेट्स सपोज डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम बनाना मस्ट है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर प्रॉपर हेडिंग्स दी गई हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पेटल, ओव्यूल, सेपल, रिसेप्टिकल, स्टेम, एंथर, फ्लामेन. It creates a good impression on the examiner. When examiner will check, he will tick and give you full marks. Okay, I hope आपको इसकी समझ आ चुकी होगी. Now we move next. There is a question in which there is a question in which आपको कहा जाता है कि आप प्रॉपर्टीज बयान करें, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्जिन लाइंस लगाएं पेज के साइड के ऊपर, फिर डेफिनेशन, फिर सब्सटेंस यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल, फिर उसकी प्रॉपर्टीज. देखें उसने सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया हुआ कि आप पेपर में अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज द वेरी बेस्ट एंड नाइस लुकिंग. इट मीन्स जो हमने पॉइंट पार्ट 1 में पढ़ा था, पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है तो तमाम रूल्स वो फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर. तो मेन हेडिंग बनाई है, फिर उसकी सब हेडिंग्स बनाई है. ये डेफिनेशन, सब्सटेंस यूज्ड, प्रॉपर्टीज, ये सब हेडिंग्स हैं. ओके, तो ये उन तमाम रूल्स को फॉलो करके पेपर की लुक को किस कदर बेहतर बना दिया गया है. तो इन तमाम पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑन सेकंड पेज के डिफाइन फिजिकल बैलेंस. व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर मेजर द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल बैलेंस. तो सबसे पहले हम फिजिकल बैलेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसके स्टेप्स रिक्वायर्ड लिखेंगे. तो उसके स्टेप्स रिक्वायर्ड कैसे लिखने हैं हमने कि उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद फिर सब हेडिंग बनाई है हमने उसकी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेजर द मास.
मैथ्स कैसे मेजर कर सकते हैं हम? तो मैथ्स हम कैसे मेजर कर सकते, उसके सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं। देखें ये 4 पॉइंट्स बनाए हैं। एग्जामिनर ने ये लेट्स सपोज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसने डिवीजन की हुई थी मार्क्स की, 2 मार्क्स इसकी डेफिनेशन के होंगे और 2 मार्क्स इसके स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे मेजर मैथ्स के। ठीक है, जो जैसे ही वो चेक करेगा, उसको जल्दी में उसने चेक करना होता है, तो चेक करने बैठेगा तो सबसे पहले वो डेफिनेशन देखेगा, मेन हेडिंग लिखी हुई है, वो जल्दी से इसको रीड करेगा, 2 मार्क्स देगा। उसके बाद स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेजर देखेगा, हाँ भी बच्चे ने कंटेंट्स पूरे किए हुए हैं, 2 मार्क्स इसके, आपको इसके 4 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके से इस मार्क्स में आपके इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हो सकते। ओके, वो नेक्स्ट के कंपैरिजन कैसे राइट कर सकते हैं? टू राइट कंपैरिजन, हम कंपैरिजन किसी का भी करने के लिए बेसिकली सेपरेशन लाइन ड्रा करते हैं पेज के दरमियान के अंदर, दोनों साइडों पे जो कंपैरिजन करने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं उनको राइट करते हैं। आफ्टर दैट उसके नीचे हम सब हेडिंग्स बनाते हैं या मेन पॉइंट्स जो भी होते हैं दोनों साइडों पे लिख देते हैं। इधर क्वेश्चन आया है कंपैरिजन ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखें कितना अच्छा प्रेजेंट किया गया है, नाइस लुकिंग है। एडवांटेज एक साइड पे दी हैं, डिसएडवांटेज एक साइड पे दी हैं, फिर उसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि किस तरह हमने उसको डिफरेंशिएट किन किन पैरामीटर्स के ऊपर किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जब वो एग्जामिनर चेक करेगा उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो इसके ऑब्वियसली मार्क्स कंप्लीट ही देगा, वो इसमें डिडक्ट करने की गुंजाइश नहीं रहती फिर। तो ऑन सेकंड पेज डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइड पे रदरफोर्ड के पॉइंट लिखेंगे, एक साइड पे बोहर के, उनके भी सब पॉइंट्स बनाएंगे ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। नाउ वी मूव नेक्स्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है जो हमारे पास आया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमारे पास क्वेश्चन है, हमने बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा क्या गिवन है हमारे पास, फिर व्हाट टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, फिर उसके हम सोल्यूशन स्टेप्स पे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद बी पे हम नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं, तो उसका आंसर, फिर उसके एंड पे हमें जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमने नोट किया है। ओके, उसके एंड पे पार्ट सी नेक्स्ट पेज पे अटैम्प्ट किया हुआ है, तो पार्ट सी हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर अटैम्प्ट किया है। देखें पार्ट सी नेक्स्ट पेज पे अटैम्प्ट किया हुआ है, तो उसके एंड पे 10 उसके आंसर्स जो हैं फिर उसने उनको हाईलाइट कर दिया है कि किस तरीके से हमने फाइंड किया, उसके आंसर्स को अलहदा कर दिया। जब पेपर चेक कर इसको देखेगा तो उसके अंदर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। देखें एक बच्चा अटैम्प्ट करता है, वो शुरू से लेकर एंड तक एक ही पैराग्राफ में अटैम्प्ट कर देता है। अटैम्प्ट तो वो भी हो जाता है, लेकिन मार्क्स लेने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो उस हवाले से जब हम अटैम्प्ट करेंगे तो ये बेहतर नतीजे होंगे। अगर लेट्स सपोज किसी और ने अटैम्प्ट किया, 3 मार्क्स दिए, आपने अटैम्प्ट किया इसी में अंदर, तो उसमें हमारे पास 4 मार्क्स आ गए। तो ये 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में डिफरेंस यही है कि आपने प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो उसके ये उम्मीद है कि आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो भी समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, पेपर को हल करने के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो पेपर बेसिकली अटैम्प्ट करने में हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होता, कि हम इतना टाइम नहीं होता, हमने जल्दी जल्दी बस कंटेंट्स पूरे करने होते हैं। लेट्स सपोज बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें 3 आवर्स होते हैं, वो तो बहुत मैक्सिमम टाइम होता है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी रह जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन में आया हुआ है कि राइट थर्मोमीटर, डिफाइन थर्मोमीटर एंड राइट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड थर्मोमेट्रिक जो लिक्विड यूज़ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो आप वहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं बैरोमीटर के ऊपर, उसके बाद एंड पे थर्मोमीटर लिखते हैं। ये तो आप खुद टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। जो एग्जामिनर है वो तो देखेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से इसने क्या लिखा है ना। तो अगर आप बैरोमीटर के ऊपर लिखना शुरू कर दें तो फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ आपने थर्मोमीटर के ऊपर लिखना है, किस लिए यूज़ होता है, क्या क्वालिटीज़ हैं उसके लिए, किस तरह का लिक्विड्स यूज़ होते हैं। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। नेक्स्ट, रिवाइज एटलीस्ट वंस। जब आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लो तो उसके बाद उसको रिवाइज ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, टाइम कम होता है, स्पीड लगाते हैं, तो लेट्स सपोज वहाँ पे हमें कोई भी हमने डेफिनेशन लिखी है, उसका यूनिट लिख दिया है, किसी भी क्वांटिटी जो है उसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड है, हम जल्दी में लिखते लिखते न्यूटन मीटर सेकंड लिख गए। जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको तो न्यूटन मीटर सेकंड ही नजर आएगा ना, उसको क्या पता बच्चे ने लिखना ये था उसने ये लिख दिया है।
तो इसके आपके मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप जो है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ किया करें ताकि ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आप कवर कर जाएं।